दोस्तों स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। कोरोना काल को शुरू हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। काफ़ी तकलीफ़ें लोगों को झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि अब सिचुएशन इस तरह की बनती जा रही है कि भूखमरी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। नागपुर में जो गवर्नमेंट के एक मेवा हॉस्पिटल है, एक मेडिकल हॉस्पिटल है, जहाँ पर कोरोना मरीज़ों को लेकर जाया जा रहा है। लेकिन नागपुर से 16 किलोमीटर दूर कामठी तहसील का जो एरिया है, तकरीबन 3 लाख लोग इस कामठी तहसील के अंदर आते हैं। लेकिन कामठी तहसील में कामठी में जो उप जिला रुग्णालय गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर किसी किस्म की कोरोना की भर्ती के लिए किसी किस्म का इंतज़ाम अभी तक नहीं किया गया है। सिचुएशन ये बन गई है कि नागपुर में एक बेड पर 2-2, 3-3 लोगों का जो फ़ोटोज़ है और वीडियोज़ है वो वायरल हो रही है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जो आवश्यकता है वो लोगों को काफ़ी पड़ रही है। तो जब कोरोना काल शुरू हुआ था तब से अब तक जमीयत उलमा हिंद जो फ्रंट लाइन वर्कर बनकर लोगों की मदद के लिए सामने आई है। आज वही जमीयत उलमा हिंद जब ऑक्सीजन की लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, वो ऑक्सीजन के साथ लोगों को सुविधा देने के लिए खड़ी है। आज हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मुमताज़ है। तो चलिए बात करते हैं। मौलाना साहब, किस तरह की अब देखने में यह आया है कि शुरू से अब तक आप लोग फ्रंट लाइन वर्कर बनकर जो है लोगों की सहायता के लिए खड़े हैं। आज सिलेंडर के साथ भी आज क्यों ये ज़रूरत आपको महसूस हुई? देखिए, जब पहली लहर थी उस मौके पर अल्लाह का शुक्र है कि कामठी और नागपुर उतना ज़्यादा चपेट में नहीं था। लेकिन ये दूसरी जो लहर हमारे शहर के अंदर चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ भी निकल कर आ रहे हैं। और सूरत हाल यहाँ तक है कि जैसा आपने ख़ुद कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी बेड खाली नहीं है, और जो सरकारी हॉस्पिटल है नागपुर मेवा और मेडिकल, वहाँ भी यही सूरत हाल है। ऐसे मौके पर जब लोगों को ऑक्सीजन की कमी की ज़रूरत महसूस हो रही है और डॉक्टर उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसे मौके पर हम लोगों ने पिछले साल से ही 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर रख के हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन जब ज़रूरत बढ़ी तो हम लोगों ने और तकरीबन 10 सिलेंडरों का और इंतज़ाम किया है। तो तकरीबन 13 सिलेंडर अभी हमारे पास हैं जो हम लाते हैं, और जिसका कॉल आता है वक्त ज़रूरत हम उन लोगों को ये फ़राहम कर रहे हैं, और इससे लोगों की जितनी हो सकता है ज़रूरत पूरी हो रही है। मौलाना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल का चार्जेस है सिलेंडर को लेकर, आप लोगों का कुछ चार्ज है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोगों को मुहैया किए जा रहे हैं? ये सिलेंडर जो है, इसके अंदर ऑक्सीजन जो भरी जा रही है, चूँकि अभी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी है, पेशेंट की वजह से हॉस्पिटलों के अंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ऑक्सीजन जो भरने का जो चार्ज लिया जा रहा है उसके ऊपर 100 रुपये, चूँकि लाने ले जाने के लिए ऑटो वाले को भी किराया देना पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन भरने का जितना चार्ज है उसके ऊपर एक सिलेंडर पे 100 रुपये हम लोग ज़ायद ले रहे हैं। तकरीबन 600 रुपये तक एक बड़ा वाला सिलेंडर जो है वो लोगों को दे दिया जा रहा है, इसके ऊपर और एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों, जहाँ हज़ारों लाखों में आपको बिल देना पड़ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, जिसमें ऑक्सीजन का जो बिलिंग है वो भी काफ़ी होता है, लेकिन जमीयत उलमा हिंद जो है एक बड़ा कदम लोगों के लिए उठाया है। काफ़ी सिलेंडर्स इनके पास अवेलेबल है, जिनको ज़रूरत होती है वो लेकर जाते हैं सिर्फ मात्र 600 रुपये में। मौलाना, अगर किसी को ज़रूरत हो उसको किससे कांटेक्ट करें? कुछ कांटेक्ट नंबर अगर आप बता पाए तो। ये जमीयत उलमा के हमारे मेंबर हैं, और एक ख़जानची हैं हाजी शमीम साहब, जमील भाई और तौसीफ़ फैज़ी साहब, ये 3 लोगों के अंडर में ये काम चल रहा है। जिसको ज़रूरत हो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इनका नंबर डाल दें, वो लोग इन लोगों से रब्ता करके सिलेंडर अगर अवेलेबल रहेगा, क्योंकि अभी पेशेंट इतने हैं कि कंटिन्यू सिलेंडर हमारे बिज़ी चल रहे हैं, इक्का दुक्का कभी खाली होकर आ जा रहे हैं, तो अगर जिसको ज़रूरत हो, अगर वो मौजूद होगा, इंशाल्लाह ज़रूर हम उनको फ़राहम करेंगे। ये 3 लोग हैं जिनसे अगर किसी को ज़रूरत हो तो इन 3 लोगों से रब्ता करके वो लोग ये सिलेंडर हासिल कर सकते हैं। मौलाना, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा। कुछ रोज़ पहले आपने जो है कामठी तहसीलदार को प्राइवेट हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ आवेदन दिए थे, है ना? जिस तरह से कामठी के अलग अलग हॉस्पिटल से रिपोर्ट आ रही है, यहाँ तक कि लोग अपने पेशेंट की बॉडी छोड़कर जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि बिलिंग इतनी ज़्यादा है कि वो उनको पे नहीं कर सकते। तो बिल से रिलेटेड और रेट चार्ट से रिलेटेड आप लोगों ने तहसीलदार को इसके पहले आवेदन दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। 17 या 18 मार्च को हम लोगों ने तहसीलदार साहब से ऐसी ज़बानी गुफ्तगू की थी कि आप रेड बोर्ड लगवाएं, चूँकि बिल के मौके पर रिलेटिव्स के फ़ोन आते हैं कि बिल बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग चार्ज कम करवाएं।
अब हम लोग भी कितनी मरतबा जाकर डॉक्टर से बात करके कम करवाएंगे। और चूँकि गवर्नमेंट ने पिछले साल ही जो है एक रेट तैयार करके पूरा हॉस्पिटलों को दे दिया था कि आप इसी हिसाब से बिलिंग करें, लेकिन कामटी के किसी हॉस्पिटल में अब तक वो रेट बोर्ड नहीं लगा था। तो हम लोगों ने 13-14 दिन पहले जाकर ऐसी ज़बानी तौर पर गुफ्तगू की। तहसीलदार साहब ने हमें भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्द जो है ये काम हो जाएगा, लेकिन इतने दिन गुजर चुके, अब तक वो काम नहीं हुआ। तो आज 30 मार्च को हम लोग बाकायदा तहरीरी शक्ल में डिपुटेशन लेकर आज गए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने ये मांग की है कि इसको फौरी तौर पे अमल में लाया जाए और हर हॉस्पिटल के सामने जो गवर्नमेंट का रेट है उसको छपवा कर जो है हॉस्पिटलों के सामने लगा दिया जाए, ताकि रिलेटिव्स को बात के अंदर कोई तकलीफ़ ना हो। रेट वो देख लेंगे, उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पेशेंट कितने दिन से एडमिट है और हमारा क्या बिल होने वाला है। तो आज शाम तक तहसीलदार साहब ने कहा था कि इस चीज़ के ऊपर अमल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सुबह तक रेट बोर्ड लगे या नहीं, वरना कब फिर हम जाके तहसीलदार साहब से मुलाकात करके फिर इस बारे में हम पूछेंगे कि भाई जो हमने कहा था उसका क्या हुआ। इतनी प्रशासन जो है कुंभकर्ण की नींद क्यों सोया हुआ? इतने समय से आज लेटरबाजियाँ की जा रही है, लेकिन अब तक देखा जाए 6 महीने का वक्फा गुजर चुका है कोरोना को शुरू हुए, अब तक प्रशासन क्यों इस पर एक्टिव नहीं? क्या लगता है आपको इसमें? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इतना बार बोलने के बावजूद और इतनी मरतबा लेटर देने के बावजूद भी अब तक इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। ये तो वही लोग समझ सकते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इस चीज़ के ऊपर 1-2 दिन के अंदर अमल नहीं हो सका तो कामटी की जो सूरत हाल है, चूँकि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी खाली नहीं है और तकरीबन आधे से ज़्यादा पब्लिक जो है वो बाहर की है, और यहाँ के भी जो लोग हैं तो एक फैमिली जो है वो इतना बिल अदा नहीं कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम दीगर NGO से भी रब्ता करेंगे। और मैं कहता हूं कि यहाँ के जो नगर सेवक हैं, हमारे नगर अध्यक्ष साहब जो हैं, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लें और रेट बोर्ड जो है वो हॉस्पिटलों के सामने लगवाने की फौरी तौर के ऊपर कोशिश करें। इसी तरीके से हमारी एक दूसरी डिमांड ये थी कि जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है SDH, ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, लोग जाते हैं जिसे म्युनिसिपल हॉस्पिटल कहते हैं, लोग देखते हैं काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और काफ़ी बड़ा एरिया है। वहाँ अगर तहसीलदार साहब चाहें और यहाँ की प्रशासन अगर चाहे तो तकरीबन 40-50 बेड का वहाँ इंतज़ाम आसानी से हो सकता है, जहाँ ऑक्सीजन फ़राहम किया जाए ताकि जिसको ज़रूरत हो लोग कामटी के अंदर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी अब तक अमल नहीं हो सका। आज जब हमने पूछा तो सिर्फ 3 बेड का वहाँ इंतज़ाम किया गया है, वो भी टेम्परवरी है। तहसीलदार साहब ने कहा कि पेशेंट को यहाँ रखा जाएगा, मेवा और मेडिकल के अंदर जब उसकी बुकिंग हो जाएगी तो उसको यहाँ से फिर वहाँ रेफ़र कर दिया जाएगा। तो वो जो 3 बेड यहाँ लगाए हैं विद ऑक्सीजन, वेंटिलेटर या फिर किस तरह से है वो? तहसीलदार साहब ने कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। अच्छा। यहाँ उसको थोड़ी देर ऑक्सीजन पे रखा जाएगा, उसके बाद उसको नागपुर मेवा और मेडिकल के अंदर रेफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन हमारी मांग ये है कि यहाँ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था करके यहाँ 30-40 बेड का नज़्म किया जाए, ताकि कामटी की जनता अपना इलाज, अगर उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो वो अपनी ज़रूरत को यहाँ कामटी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर वो लोग पूरा कर सकें। अगर इसकी भी मांग अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम दीगर NGOs के साथ मिलकर हम अगला कदम उठाने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं। तो दोस्तों 3 लाख आबादी का जो कामटी तहसील का एरिया, 2.5 से 3 लाख तकरीबन आबादी है, जिसके अंदर एक भी जो है ऑक्सीजन का बेड अब तक नहीं है, वेंटिलेटर के साथ बेड अब तक नहीं है। लाखों मरीज़ रोज़ाना बढ़ रहे हैं, जो संख्या है मरीज़ों की रोज़ाना तकरीबन 3000-4000 से बढ़ रही है। लेकिन प्रशासन जो है, जिस तरह से मैंने अभी कहा कि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो प्रशासन की तरफ से किसी किस्म का दबाव प्राइवेट हॉस्पिटल पे नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जनता को ये सोचने पर ज़रूर मजबूर कर रहा है कि प्रशासन की और प्राइवेट हॉस्पिटलों की किसी ना किसी किस्म की जो है साठगांठ ज़रूर है, जो प्रशासन हॉस्पिटल्स के ऊपर दबाव नहीं दे रहा है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से कोरोना से प्रशासन निपटने के लिए तैयारी करता है। मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं आगे के कामटी तहसीलदार द्वारा और प्रशासन द्वारा किस तरह से इंतज़ामात किए जाते हैं। जिस तरह से मौलाना और दूसरे NGOs ने भी आवेदन दिया है कि कामटी म्यूनसिपल हॉस्पिटल में कोरोना के लिए एक सेंटर बनाया जाए, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा की जाए। तो बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।